गांव के एक कोने में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह फल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वह हर रोज सुबह उठकर अपने ठेले को तैयार करता और पास के बागों में से ताजे फल लाकर गांव में बेचता। फल ले लो फल, ताजे और मीठे फल। फल ले लो फल, ताजे और मीठे फल। गोपाल अपने फलों की गुणवत्ता को लेकर बहुत सतर्क रहता था और कभी भी खराब या सड़े गले फल ग्राहकों को नहीं देता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसके ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराते हुए फल बेचता और कभी भी मोल भाव में झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सके। फिर भी वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता था और हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी तकदीर जरूर बदलेगी। गोपाल का एक ही सपना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और अपनी पत्नी को आराम देना। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएं और गांव में सम्मान पाएं। लेकिन गरीबी के कारण उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे फलों की फसल खराब हो गई। बाग मालिकों को भारी नुकसान हुआ। और फल मंडियों में फल महंगे हो गए। बहुत कम फल उपलब्ध हो पाए और जो थे वे इतने महंगे थे कि गांव के लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। गोपाल का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। उसकी आमदनी कम हो गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। कई बार उसे बिना कुछ खाए सोना पड़ता। लेकिन फिर भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता था। इसी दौरान गांव में एक लालची और चालाक व्यापारी मुरली रहता था। वह गोपाल के पास आया। उसने देखा कि गोपाल का धंधा मंदा चल रहा है। उसने गोपाल से कहा, गोपाल, अगर तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो तो तुम्हारी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। गोपाल ने पूछा, कैसे? मुरली ने धीरे से कहा, हम लोग खराब फलों को अच्छे फलों के साथ मिलाकर बेचेंगे और उनमें थोड़ा पानी छिड़क देंगे ताकि वे ताजे दिखें। इससे ग्राहक धोखा खाएंगे और हम ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। गोपाल यह सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि यदि वह मुरली की बात मान लेता तो वह जल्दी पैसा कमा सकता था, लेकिन उसने तुरंत मुरली को मना कर दिया। मैं मेहनत से कमाने में विश्वास करता हूँ, बेईमानी से नहीं। यह पैसा मेरे बच्चों का पेट तो भर सकता है, लेकिन उनकी परवरिश में ईमानदारी नहीं सिखा सकता। मुरली ने गोपाल को बहुत लालच दिया, लेकिन गोपाल अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसी दौरान गांव में एक बड़े सेठ का आगमन हुआ। वे सेठ हर साल आया करते थे और गरीब लोगों की मदद किया करते थे। जब वे गोपाल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपाल काफी निराश है और उसकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उन्होंने गोपाल से पूछा, तुम इतने अच्छे फल बेचते हो और बेईमानी नहीं करते, फिर भी तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। सेठ जी, मैं मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। मुझे मालूम है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक मेरे हाथ और दिल साफ हैं, तब तक मैं संतुष्ट हूँ। सेठ जी उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल से कहा, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान के साथ काम करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो, जहाँ मैं तुम्हें एक अच्छी दुकान दिला सकता हूँ। गोपाल पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने गांव वालों से सलाह ली और फिर अपने परिवार को लेकर शहर चला गया।
शहर में सेठ जी ने गोपाल को एक छोटी सी दुकान दिलाई। गोपाल ने वहीं ईमानदारी और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में गोपाल का व्यापार बहुत बढ़ गया। अब वह गांव के गरीब किसानों से सीधे फल खरीदता और उन्हें सही दाम पर बेचता। उसकी दुकान अब एक बड़ी फल मंडी बन गई थी, जहां दूर दूर से ग्राहक आते। एक दिन वही व्यापारी मुरली गोपाल की दुकान पर आया। उसने देखा कि गोपाल अब एक सफल व्यवसायी बन चुका है। वह शर्मिंदा होकर बोला, गोपाल, तुमने सही किया। मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा ही होता है। मैं भी अब बेईमानी छोड़कर मेहनत से कमाने का काम शुरू करूंगा। गोपाल मुस्कुराया और बोला, देर आए दुरुस्त आए। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। अब गोपाल न केवल खुद सफल हो चुका था, बल्कि उसने गांव के कई गरीब किसानों को भी रोजगार दिया था। उसकी सफलता की कहानी अब सबको प्रेरणा देने लगी।